परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और ये प्रभात मनन में आकर ये सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से ये सुबह के टाइम प्रभात वंदन देता हूँ। जय मसीह की बोलता हूँ। परमेश्वर सबको आशीष करे। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय से कुछ बातें हम देख रहा था। बेथेल में याकूब को आशीष मिल रहा है। उसी का 8वें पद तक हमने देखा है। आज हम 9 से आगे बढ़ेंगे। 9 से 15 तक हम देख सकते हैं कि गॉड स्पीक्स टू जेकब अगेन एट बेथेल। बेथेल में याकूब से परमेश्वर ने फिर से बात कर रहा है, उसको दृढ़ कर रहा है। ये बात को हम इधर देख सकता है। 9वें पद में 35 अध्याय उत्पत्ति की किताब 35 अध्याय उसका 9वें पद में ऐसा लिखा है, फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरे बार उसकी दर्शन देकर आशीष दी। देख, इधर 2-3 शब्द को हम देख सकता है। ये एक पद्दनराम से आने के पश्चात, पद्दनराम से आने के पश्चात, उसके बाद हम देख सकता है कि परमेश्वर ने उसको प्रकट किया है, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसको आशीष दी है ना। ये परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर का आशीष पाने के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है, हम पद्दनराम को छोड़ना है। पद्दनराम से हमको निकलना है। पद्दनराम से निकलकर बेथेल में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे जीवन में बेथेल का अनुभव में हम नहीं आता है, तब तक परमेश्वर हमारा आशीष नहीं करता है, परमेश्वर का दर्शन नहीं होता है। आखिरी में याकूब पद्दनराम से छोड़कर बेथेल में पहुंच गया। तुरंत हम देख सकता है कि परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का दर्शन उसको मिल रहा है। परमेश्वर उसको दर्शन दिया है, परमेश्वर उसको आशीष दिया है। ये बात को हम 9वें पद में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमको भी परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलता है और परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलता है, क्योंकि हम पद्दनराम अभी तक नहीं छोड़ा है, हम बेथेल के अनुभव में अभी तक नहीं आया है। वो पद्दनराम का अनुभव हमारा दुनियादारी को दिखाता है। हम दुनियादारी में भी अभी भी फंसा हुआ है। परमेश्वर कैसे चाहता है पूर्ण रीति से बेथेल के अनुभव में, नया जन्म का अनुभव में और परमेश्वर का भवन का अनुभव हमारे जीवन में नहीं आता है, तब तक परमेश्वर हमको दर्शन नहीं दिएगा, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर नहीं आएगा। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर का रुकावट के लिए क्या है, हम अपने आप को एक बार जांच ले। ऐसा कुछ है हमारे जीवन में है तो उसी को हमको छोड़ना है। परमेश्वर कहाँ चाहता है उधर आना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, याकूब के जैसी दुनियादारी को हम छोड़े, पद्दनराम को हम छोड़े, बेथेल में पूर्ण रीति से हम बेथेल में आए। परमेश्वर हमारा हृदय को जानता है। याकूब को हृदय को उसने जाना है। पूर्ण रीति से एक परिवर्तन उसका जीवन में आया है जब परमेश्वर ने उसी को आशीष दिया और दर्शन दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर के लिए एक पूर्ण चेंज, पूर्ण एक बदलाव हमारे जीवन में नहीं आएगा तो परमेश्वर का आशीष हम नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का दर्शन और आशीष मिलने के लिए याकूब की जैसी एक बदलावट हमारे जीवन में लाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और 10वें पद में हम देख सकते हैं कि और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरी नाम याकूब ना रहेगा,
तू इसराइल कहलेगा। हम इस प्रकार उसने उसका नाम इसराइल रखा है। देख, ये परमेश्वर उसको हृदय को जाना है। हम जानता है कि वो मगनीम का अनुभव में भी परमेश्वर से वो युद्ध करके विजय प्राप्त किया, जब उसी का नाम चेंज किया है इसराइल। परंतु उसके बाद भी उसी के जीवन में हम यशाव से वो मिल रहा है। उसी टाइम सा वो याकूब का स्वभाव था उनके पास, इसराइल का पूर्ण रीति से उसका जीवन में एक बदलावट नहीं आया। इसलिए अभी एक रिमाइंडर कर रहा है, एक याद दिला रहा है, अभी तुम याकूब का अनुभव में ना जाए, याकूब का स्वभाव तुम्हारे जीवन में ना आए। तुमने पूर्ण रीति से परमेश्वर का एक प्रभु है, परमेश्वर का एक बच्चा है, तुम एक इसराइल है, तुम इसराइली लोगों को बहुत आशीष की कारण बन जाएगा। तुमको मैंने ये नाम डाला है। कितना एक चेंज याकूब के जीवन में आया है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम भी उद्धार पाया है, जब हमको भी परमेश्वर ने एक नया सृष्टि बनाया है, हमारा भी एक नया नाम दिया है, परमेश्वर का बच्चा नाम दिया है, प्रभु का हमको भाई कहलाया है, ऐसे ही बहुत सारा नाम हमारे जीवन में दिया है। परंतु हमारा जीवन के कारण वो याकूब का अनुभव और पद्दनराम का अनुभव हमारा जीवन है। इसलिए हम वो पूर्ण रीति से हम भी वो नाम हमारे बदला के दिया है, उसी हिसाब से जी नहीं पा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, उसके लिए क्या रुकावटें हमारे जीवन में एक बार हम फर्क कर देंगे। हम पाप में फंसा हुआ है, हम झूठ बोलने में, दूसरे के बारे में गलत बोलने में, दूसरों को विरुद्ध में काम करने में, भाई बहनों के बीच में झगड़ने में, ऐसी बहुत सारे कामों में हम फंसा हुआ है। इसलिए हमारा वो इसराइल का नाम, एक नया नाम परमेश्वर ने दिया है, उसी के अनुभव में हम जी नहीं पा रहा है। इसलिए एक बार हम फर्क हमको देखे, पद्दनराम को पूर्ण रीति से हम छोड़े, बथेल का अनुभव पूर्ण रीति से हमारे पास आ जाए। जब परमेश्वर हमको आशीष करेगा, उसी के साथ साथ परमेश्वर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा एक बदलावट हमारे जीवन में लेके आएगा। याकूब का नाम पूर्ण रीति से बदल कर उसको इसराइल 2 बार बोल रहा है, मैंने नाम चेंज किया है, इसराइल इसराइल, है ना, कन्फर्म कर रहा है। परमेश्वर ये याद दिला रहा है, अभी तुम याकूब के जैसी नहीं जीना है, दूसरों लोगों को बेवकूफ़ बना के तुम्हारा जीवन नहीं बिताना है। परमेश्वर क्या चाहता है, तुम दूसरों को एक आशीष की कारण बनने के, एक प्रिंस होकर जीने के लिए, एक प्रभु होकर हुए जीने के लिए हमारे जीवन में भी ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, एक बदलावट हमारे जीवन में आए, प्रभु के लिए हम जिए, उसके बड़े नाम की महिमा हो।